कि मैम आज तक को 1 लाख रुपए भरना कोई बड़ी रकम तो नहीं है। आज तक जैसे चैनल के जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी, जिसको हर गली का कहते हैं ना बच्चे से बच्चा जानता है, जिसके घर में टीवी नहीं है वो भी जानता है आज तक चैनल क्या होता है। इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि इसमें 1 लाख की जो पनिशमेंट है ये बहुत कम है, जो फाइन है बहुत कम है। इसमें पनिशमेंट भी होनी चाहिए थी और जो इंटरव्यू ले रहा है उस पर भी पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे कि अगली बार कोई गलती ना करे। कहते हैं ना जब कभी हम पे हाथ उठ रहे हो, अगर वो हाथ को वहीं रोक लिया जाए ना तो वो सेकंड टाइम वो गलती नहीं करेगा। तो इसके लिए भी हमें कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट इस पर पनिशमेंट होनी चाहिए थी, पनिशमेंट भी होनी चाहिए थी फाइन के साथ साथ। जो राजदीप सरदेसाई है कोई बड़ा तो पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि जब ये सबके लिए बोलता है वो बड़ा नहीं है, तो भाई तू क्या बड़ा है? वो बड़ा आदमी है क्या? हाँ, उसको कोई नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, और जब मैं नहीं जानती तो मैं उसमें कोई नहीं जानती। वो इतना जलील करके मतलब जलील किस्म का आदमी है ना, उसके साथ मुझे लगता है पता नहीं उसने रिया चक्रवर्ती ने अपना इंटरव्यू क्यों दे दिया। कि जो आज तक के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था, अब एनबीएसए ने भी इनके ऊपर फाइन लगा दिया है कि जो प्रोपेगेंडा और जो फेक न्यूज़ चलाई गई थी उसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरे। पहली बात तो मैम जो आज तक जो चैनल है वो आज तक ना होकर उसका झूठ तक उसका नाम होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से स्क्रिप्टेड उसने इंटरव्यू लिया था, ये सबको पता है, हम सबको पता है कि वो जो इंटरव्यू था वो स्क्रिप्टेड था और उसकी जो वो बोल रही थी उसके एविडेंस और वो खुद के उसके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन था। ठीक है, रही आपके जो बता रही है 1 लाख रुपए उसका जो फाइन है, वो 1 लाख रुपए फाइन ना होकर इस पर पनिशमेंट भी होनी चाहिए। इवन जिसने उसका इंटरव्यू लिया था उस पर भी पनिशमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है केवल फाइन इनफ नहीं है आज तक, क्योंकि आज तक ऑलरेडी एक ऐसा चैनल है जैसे छोटा, जैसे कहते हैं ना एक छोटा बच्चा भी जानता है कि हाँ न्यूज़ कहाँ पे देखनी है आज तक पे। ठीक है, तो आज तक जब हम किसी एक मुकाम पर होते हैं तो हम गलती करने की हमारे अंदर कहीं ना स्पेस नहीं होता, तो आज तक गलती करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो आज तक इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकता था, जिसके लिए 1 लाख रुपए जो पनिशमेंट है वो बहुत कम है और उसको इस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी जो कि नेक्स्ट टाइम आज तक कभी भी ऐसी हरकत ना करे। इवन आज तक जैसे कोई भी तमाम चैनल ना करे, किसी भी केस में ना करे। मैम जैसे ही कल रिया चक्रवर्ती को बेल मिली उसके बाद जो ये झूठे फेक ट्वीट चलाए गए आज तक के द्वारा, मैम देखिए आज तक डे फर्स्ट से इस केस में सारा झूठ ही करता रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या करा या सुशांत केस में से क्या खुलासा हुआ क्या नहीं हुआ। रही फेक ट्वीट की बात, जब उसकी जो शुरुआत ही फेक से हुई है तो वो हर चीज़ फेक ही करेगा ना, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो ट्वीट हो या फिर कुछ भी चीज़ मान लो, चाहे वो अपने सोशल साइट पर किस तरह से भी अपने आप को प्रेजेंट करा, वो सारी चीज़ फेक ही करेगा। इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि इसमें 1 लाख की जो पनिशमेंट है ये बहुत कम है, जो फाइन है बहुत कम है। इसमें पनिशमेंट भी होनी चाहिए थी और जो इंटरव्यू ले रहा है उस पर भी पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे कि अगली बार कोई गलती ना करे। कहते हैं ना जब कभी हम पे हाथ उठ रहे हो, अगर वो हाथ को वहीं रोक लिया जाए ना तो वो सेकंड टाइम वो गलती नहीं करेगा। तो इसके लिए भी हमें कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट इस पर पनिशमेंट होनी चाहिए थी, पनिशमेंट भी होनी चाहिए थी फाइन के साथ साथ। मैम अब जैसे कि एनबीएसए ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया है, तो क्या इनके लिए एक सबक है कि आगे आने वाले टाइम में ये इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आज तक और इंडिया टुडे की तरफ से ये झूठी खबरें फैलाई गई हो। देखिए मैम आज तक को 1 लाख रुपए भरना कोई बड़ी रकम तो नहीं है। आज तक जैसे चैनल के जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी, जिसको हर गली का कहते हैं ना बच्चे से बच्चा जानता है, जिसके घर में टीवी नहीं है वो भी जानता है आज तक चैनल क्या होता है। हाँ, उन तमाम चैनलों को इससे सीख मिलेगी जो बेचारे अभी उभर के आ रहे हैं, जो डरेंगे। लेकिन फिर दोबारा से यही बोलूँगी, आज तक के लिए पनिशमेंट बहुत छोटी थी, बहुत छोटा फाइन था, लेकिन शायद आज तक समझेगा और आज तक कोई अब डर लगेगा कि मैं इस तरह की हरकतें ना करूँ या ऐसा प्रोपेगेंडा ना चलाऊँ, जिससे कि क्योंकि जब लॉ में प्रावधान है कि आप कुछ भी अगर किसी के लिए झूठी गवाही देते हो, कुछ करते हो, तो आप पे ये पनिशमेंट होगी। तो इस तरह की क्या न्यूज़ वालों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, न्यूज़ चैनल के ऊपर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? जब उस कंडीशन में बंदे के ऊपर जेल जा सकता है, बंदा फाइन लग सकता है, तो इस पर क्यों नहीं लग सकता? इस पे भी लगना चाहिए और स्टिक लगना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नेगेटिविटी इंडिया टुडे हो या फिर आज तक के चैनलों ने जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, या फिर वो राजदीप सरदेसाई हो या फिर राहुल कंवल हो, इन लोगों ने जिस तरीके की अपनी प्रतिक्रिया रही है इन लोगों की सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या कोई जाती दुश्मनी है इसीलिए कर रहे हैं क्या? पहले देखिए मैम जो राजदीप सरदेसाई है कोई बड़ा तो क्या बोलते हैं बड़ा पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि जब ये सबके लिए बोलता है वो बड़ा नहीं है, तो भाई तू क्या बड़ा है? वो बड़ा आदमी है क्या? हाँ, उसको कोई नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, और जब मैं नहीं जानती तो मैं उसमें कोई नहीं जानती। वो इतना जलील करके मतलब जलील किस्म का आदमी है ना, उसके साथ मुझे लगता है पता नहीं उसने रिया चक्रवर्ती ने अपना इंटरव्यू क्यों दे दिया उसके साथ में। ठीक है, अगर आप रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हो तो रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से कल बेल मिल चुकी है, तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये भी है कि केस बंद हो गया और रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, पर यहाँ पे बड़ी खबर ये भी है कि अब एनसीबी सुप्रीम कोर्ट जाएगी रिया चक्रवर्ती की इस बेल को लेकर। देखिए मैम लॉ में ना अगर जिसने क्राइम किया है उसके लिए भी कानून है और जो विक्टिम है उसके लिए भी कानून है। जो रिया चक्रवर्ती की बेल हुई है वो रिया चक्रवर्ती का राइट था
और उसको बेल मिली एज एन अगर मैं एडवोकेट देखूं तो ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है उसे बेल मिल गई तो वो आज़ाद हो गई। ट्रायल चलेगा, प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि जो उसकी जो चैट्स मिली थी ऐसा तो है नहीं कि उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, सब चीज़ खत्म कर दिया जाएगा, वो निर्दोष हो गई। बेल मिलने का कारण ये है, बेल मिलने का मतलब ये है कि जस्ट अगर उस बंदे, अगर ऐसा नहीं है कि जो ट्रायल है उसका क्राइम ऐसा नहीं है कि ट्रायल के दौरान उसको उसमें जेल में रखा जाए, ठीक है। और जो बेल मिलने का मतलब ये नहीं हो गया वो खुले छूट हो गई, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। यहाँ पे ये भी है मैम कि एनसीबी ने ये कह दिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस तरीके से देखते हो आप इसे? बिल्कुल मैम, एनसीबी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला रिया चक्रवर्ती को राइट है बेल का, तो नेचुरल सी बात है अगर एनसीबी उसमें नहीं, उसको नहीं वो लगता कि हाँ इंटायर चीज़ें नहीं हो रही, तो उसको बिल्कुल अपील में जाना चाहिए। अगर शायद कोई और होता वो भी जाना चाहिए था, हर किसी को अपील में जाने का पूरा राइट है। और बिल्कुल रिया चक्रवर्ती अगर ये सोच रही है, या रिया चक्रवर्ती के चाहने वाले सोच रहे हैं, या उससे जुड़े हुए लोग 100 कॉल उसके फ्रेंड जो महेश भट्ट जो पूरी उनकी गैंग अगर ये सोच रही है कि हम बच गए, तो भाई नहीं है। कानून आपके लिए भी है, कानून सबके लिए भी। अगर कानून की नज़र से देखा जाए एज एन लॉयर मैं बताऊंगी, तो दोबारा से बोलूंगी उसके लिए भी राइट है, उसने अपना राइट का यूज़ किया, ठीक है भाई। अब आप किसी को परमानेंट तो जेल में नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ट्रायल पता नहीं कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा। रिया चक्रवर्ती को कल जैसे ही बेल मिली तो काफी सारे लोगों के चेहरे पे काफी ज्यादा मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, उसमें से स्वरा भास्कर और राजदीप सरदेसाई भी थे। ये स्वरा भास्कर है कौन? पागल सी तो है, पता नहीं क्या वेब सीरीज में आ जाती है, टीवी शो बना, वेब सीरीज में आ रही, जिसकी स्वरा भास्कर एक क्या बोलते हैं, कैसी एक्टर थी या है पता नहीं, मुझे कभी कभार वो दिखती है पर्दे पे, ऐसी हैं जिनके बारे में अगर वो आज है ना पर्दे पे, तो बंदा रिमोट ढूंढेगा। बंदा क्या, मेरे जैसी कोई भी लड़की होगी या कोई भी एडवोकेट होगी तो वो रिमोट ही ढूंढेगी और उसको चैनल को चेंज कर देगी। स्वरा भास्कर क्या, उसकी स्टेटमेंट कैसी होती है, वो कैसी वेब सीरीज बनाती है, सारी वेब सीरीज में तो हमारी जो सभ्यता है सबको तो खराब ही करे जा रही है। मेरे को तो इसको भी बैन कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे स्वरा भास्कर का जिस तरीके का मिजाज रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस को या फिर तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, तो अब जिस तरीके से वो कंगना रनावत को लेकर 50 तरीके की बातें कर रही है, तो लोगों का कहना ये भी है कि स्वरा भास्कर तुम्हारे पास कितने ज्यादा अवार्ड हैं जो तुम कंगना के अवार्ड वापसी की बात कर रही हो। वही ना, जिसके पास कुछ है, कहते ना भाई मैं तो नंगा हूं तो मैं भी नंगा करूंगा, ठीक है। तो स्वरा भास्कर तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो तो बोलेगी कि आप किसी के तलवे चाट के ऊपर नहीं जा सकते, आप किसी के ना एक चमचागिरी करके ऊपर नहीं जा सकते। वो एक चमचा है और चमचा ही रहेगी, और वो कभी आगे कंगना की करे भी बराबरी नहीं, इवन कंगना जैसी की भी बराबरी नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैम एक बात ये भी है कि कल जैसे ही रिया चक्रवर्ती को बेल मिली तो उसके बाद जो विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि जैसी भी रिपोर्टें या फिर सुधीर गुप्ता की तरफ से आई गई हैं, उन्होंने कहा है कि एक और फॉरेंसिक की टीम बनानी चाहिए जिसमें फिर से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। देखिए मैम, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रायल का एक पार्ट है, ठीक है। किसी एज एन अगर एडवोकेट देखूं तो उसके अगर उसमें कमी रह गई है, ठीक है, तो 100% इसमें बनानी चाहिए। क्योंकि पता है क्या, हम किसी भी टीम पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जो गैंग है ना बहुत बड़ी है, बहुत पैसे वाली है, वो ना आपको खड़े खड़े खरीद सकती है, ठीक है। और इंडिया में ना कहते हैं ना हर चीज़ बिकती है, तो अगर अब उनके एडवोकेट अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, और उन्हें लगता होगा कि इसमें भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। और अभी कल सीबीआई के भी 6 लोग जो हैं वो फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उन तमाम और करोड़ लोगों के लिए जो हमारे इस चैनल की मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं? जस्टिस चाहने वालों को सबको मैं यही संदेश दूंगी, अगर इसकी बेल हो गई है तो इसे निराश मत हो, क्योंकि देखो राइट सबके पास है। उसको भी ना जेल में प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जा सकता था लंबे समय तक के लिए, जब तक ट्रायल है, लेकिन हाँ इसमें न्याय मिलेगा और सुशांत सिंह राजपूत को ही विन होगा, वो हम लोग जीतेंगे, जस्टिस मिलेगा। और आप लोग निराश ना हो, क्योंकि देखो अगर कोई भी वो एविडेंस चाहे वीडियो के रूप में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो या चैट के रूप में हो, उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी के पास चैट आई है और उसने उसको ट्रांसफ़र किया है तो वो भी एक एविडेंस का एक पार्ट बना है, उसके ऊपर वो भी रीडे है, वो भी कोर्ट में रीडेबल है, उस पर भी बातें होंगी, तो वो रिया चक्रवर्ती ऐसा नहीं है, बच नहीं सकती। मैम यहाँ पे लोगों की डिमांड एक और ये भी है कि लोग ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो धारा 302 के तहत हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए मामला। देखिए मैम, अगर 302 की आप बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक की बात करें, तो हाँ मैं कहती हूँ फास्ट ट्रैक में तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें क्या निकल रही है वो डिपेंड करता है कि सेक्शन कौन सा ऐड होना चाहिए, कौन सा नहीं ऐड होना चाहिए। ये ना ही तो आप जज, ना ही मैं जज, केवल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ही उस पर 302 चीज़ें निकल के आएंगी,
जाएंगी और वो उससे जो उनके वकील ने जो बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, फॉरेंसिक टीम पे, तो मुझे लगता है वो फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर की जो भी टीम है जो पूरे दोबारा से गठित होनी चाहिए, तो शायद 302 दोबारा से ऐड हो सकता है, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे तो कुछ ना कुछ बात होगी।